इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। आपको क्या चीज बुरी लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मेरे ऊपर एक चीज मुसल्लत की गई है, मैं तो छोड़ता हूं? क्या चीज बुरी लगी? मुझे मज़हब में ऐसी कुछ बातें लगी जो कि मुझे लगता था कि मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ जाती हैं। जैसे मसलन? कि सारे इंसानों को एक तरह से ना देखना। ओके। आपके मज़हब के जो लोग नहीं हैं उनको दूसरी नज़र से देखना। किस नजर से? मतलब उनको दूसरी नजर का क्या सेकंड मतलब है? क्लास सिटीज़न मानना। हाँ, मसलन मसलन मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी। मसलन मसीही बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उनको सेकंड क्लास मानना, है ना? जी, जो भी नॉन मुस्लिम हो। वहां पर मसला मसीही बिरादरी का है ना, तो मसीही बिरादरी को उनके साथ नहीं, डिस्क्रिमिनेट करना। हमारा भी है, एथियस्ट लोगों नहीं, का भी हम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर तो मैं निकलेंगे आपको भाई, हम जाएंगे, आप पाकिस्तान में इतला ना आपसे कौन करें। गटर साफ करवाता है भाई? हाँ, तो ये जो मसला मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो मैं जो हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को इल्हाद का डॉक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही भाप लिया था कि आपका मसला मजहब नहीं है, आपका मसला कल्चर है। आपके जमीर ने गवारा नहीं किया कि आपके घर वाले दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देख रहे हैं। अगर खुदा सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म के एविडेंस से सेटिस्फाई होऊंगा। तो मतलब खुदा मुझे वो खुद दे सकता है। मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एविडेंस से सेटिस्फाई हो बहुत जाऊं। अच्छी बात है। तो इसलिए आपने खुदा को नहीं माना, क्योंकि खुदा ने आपको वो एविडेंस नहीं दिया कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक। मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई खुदा का मुंसिफ होना जरूरी है कि नहीं? आपने कहा नहीं, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये, चूंकि वो जब बदतर हो तक गया, बदतर तो और हमसे बदतर हो गया ना वो। हम ऐसे खुदा को खुदा क्यों माने जो हमसे भी निचले दर्जे का है? खुदा कम जब से कम तक हमसे आपने बेहतर तो खुदा हो। अगर मान जी। लो खुदा ने तलहा एथीस्ट को हिदायत दे दी, ऐसी दलील दे दी कि जिस पर इस उसको इत्मीनान हो गया, एक स्टेप ठीक। पिछले चलते हैं ना। लेकिन खुदा है क्या लेकिन चीज। लेकिन तमाम की तमाम इंसानियत को उसने न दलील दी, न दलील देने की कोशिश की, और उन सबको जहन्नम में झोंक दिया। तो क्या ऐसे खुदा को आप खुदा मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उसने मुझे हिदायत दी है, फिर क्यों नहीं करेंगे भाई? अब मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, चूंकि सच्चा एथिस्ट भी सच्चा हो सकता है, चूंकि आप खुद ही कहते हैं ना मैं सच्चाई को मानता हूं। जी जी। ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जिसकी वजह से दीन छोड़ा था, जिसकी वजह से अम, खुदा पे गुस्सा आया था? आपको खुदा पे गुस्सा आया था कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरी मदद नहीं की? वो क्या वाकया हुआ था? तलहा एथीस्ट। हाँ भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये तो बिल्कुल आ रही है। लॉजिकल फिलॉसफी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या बड़े है? दिनों बाद आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई। ओहो, मैं भूल एक, गया था। अकनौल इस्लाम भाई जी। ज्वाइन हुए हैं, उनका इस्तकबाल नहीं हो पाया। एक मिनट रुके नहीं नहीं, तला भाई। कोई अस्सलाम वालेकुम अत्तर भाई। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत दिनों बाद आप आए, वालेकुम वेलकम बैक। सलाम। हाँ जी, तलहा साहब, आप एथीस्ट कब बने हैं? जी, मुझे बहुत टाइम हो गया, कुछ साल हो गए। कुछ साल हो गए। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि मैं तो पैदा ही एथिस्ट हुआ था। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही एथिस्ट हूँ। तो आपने ये कहा कि कुछ साल हो गए आपको एथिस्ट बने हुए, नहीं, शुरू में तो हर कोई होता है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं कुछ साल पहले बना? शुरू में तो हर कोई होता है, लेकिन बाद में लेकिन उसके ऊपर एक मज़हब तोपा जाता है। तो अच्छा, मेरे ऊपर भी तोपा गया था, तो मैंने वो छोड़ दिया। ओके। तो वो जो जब आप एथिस्ट थे, हम्म। तो आप शुरू में, बिल्कुल शुरू में एथिस्ट थे, हम्म। तो उस वक्त की कुछ बातें याद हैं कि आप खुदा का जी। इनकार किस तरह किया करते थे? नहीं, एथियस्ट उसको नहीं कहते कि जो अच्छा। खुदा का इनकार करते हैं। एथियस्ट अच्छा, फिर उनको किसे कहते कहते हैं? हैं जो खुदा के वजूद से अ, जो खुदा के वजूद का जो दावा है उसका इनकार करते हैं। तो जब आप दूध पी रहे थे, तो उस वक्त आप क्या खुदा के वजूद के दावे को इनकार कर हम्म। रहे थे करके? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, मेरे मेरे सामने जो दावा जब रखा गया, तो उसके बाद जी। तो उस वक्त तो मैं ये जानता नहीं था। यानी जब मैं छोटा था तो मैं तो दावा भी नहीं जानता कि दावा क्या होता है।
अभी आपने कहा ना कि एथीज्म कहते हैं खुदा के वजूद के दावे का जो इनकार कर दे। तो दूध पीता बच्चा खुदा के वजूद के दावे का इनकार कैसे करता है, मुझे आज वो समझा दे। मे बी ये डेफिनेशन गलत होगी। तो अगर आप इतने मेरा मतलब प्राउड ये है एथीस्ट हैं कि और आपको एथीज्म की डेफिनेशन नहीं पता, तो भाई कैसे एथीस्ट हैं भाई आप? कम से कम नहीं नहीं एथीज्म के साथ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं होना चाहिए बंदे को। नहीं, मे बी ये बात गलत होगी कि हर कोई जब पैदा होता है तो एथियस्ट होता है। चलो ठीक है, यहां तक आए, यहां तक आए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा ओके। आपने एक चीज का एतराज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एथीस्ट बने क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप पर एक मजहब को मुसल्लत कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको, आपके ऊपर एक मुआशरे को, कुछ मुआशरे की रसूम और रिवाज को मुसल्लत किया गया हो और माँ बाप ने ये बता दिया हो कि ये हमारा मजहब है और मजहब ना हो? ये भी तो हो सकता है। आप किस तरह डिफाइन करते हैं मजहब को? वो छोड़ दीजिए, मैंने आपसे एक सवाल मुख्तसर सा किया। मसलन आपको क्या चीज बुरी लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मेरे ऊपर एक चीज मुसल्लत की गई है, मैं तो छोड़ता हूं? क्या चीज बुरी लगी? अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं जितनी भी मेरे बिलीफ्स हैं तो मैं उनको इस स्टैंडर्ड पर देखता हूँ कि वो सच हैं या गलत है। बुरा लगना इसी या ना स्टैंडर्ड लगना मैं उनको हमको इसी स्टैंडर्ड पे देखना चाहिए जी। मैं उसको सेकेंडरी तौर पर रखता हूँ कि ये सही है बुरा है। मैं पहले ये देखता हूँ कि ये सच है या झूठ है। जबरदस्त, जबरदस्त। इस पर मैं आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करना चाहूंगा। तफसील का मतलब 10 मिनट। लेकिन उससे पहले मैंने एक मुख्तसर सा सवाल आपसे किया है कि वो क्या चीज थी जो आपको बुरी लगी, जिसकी वजह से आपने मजहब छोड़ा? मुझे मज़हब में ऐसी कुछ बातें लगी जो कि मुझे लगता था कि मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ जाती हैं। जैसे मसलन? कि अम, सारे इंसानों को सारे इंसानों को एक तरह से ना देखना। ओके। आपके मज़हब के जो लोग नहीं हैं उनको दूसरी नज़र से देखना। किस नजर से? मतलब उनको दूसरी नजर से क्या सेकंड मतलब है? क्लास सिटीज़न मानना। हाँ, मसलन मसलन मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी। मसलन मसीही बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उनको सेकंड क्लास मानना, है ना? जी, जो भी नॉन मुस्लिम हो। वहां पर मसला मसीही बिरादरी का है ना, तो मसीही बिरादरी को उनके साथ नहीं, डिस्क्रिमिनेट करना। हमारा भी है एथियस्ट एथियस्ट लोगों नहीं, का भी हम है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर तो मैं लिख देंगे आपको भाई, हम जाएंगे आपको पाकिस्तान में बुरा ना आपसे कौन करें। गटर साफ करवाता है भाई? हाँ, तो ये जो मसला मैंने पहले ही बोल दिया था। देखो मैं जो हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को इल्हाद का डॉक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही भाप लिया था कि आपका मसला मजहब नहीं है, आपका मसला कल्चर है। आपके जमीर ने गवारा नहीं किया कि आपके घर वाले दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देख रहे हैं। वो दूसरी नजर क्या है सिर्फ मेरे कि घर यार वाले ये, नहीं करते। हाँ मतलब मुआशरे की बात कर रहा हूँ। घर वाले का मतलब नहीं, घरों से तो मुआशरे की बात भी मैं नहीं कर रहा। मैं स्क्रिप्चर की बात कर मैं कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ। आपने असल मुआशरे ही की वजह से इसको छोड़ा। उसके बाद जब आपने मजहब की किताबें खोली तो आपको कुछ ऐसे पैसेजेस मिल गए कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी, मसलन आपको ऐसा मिला, आपको कहा गया, या कुरान में आपने देखा या हदीस में देखा कि कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, होगा ना? जी। ठीक। तो आपने कहा कि भाई मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे और कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेट हो गया। इसको तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। अब हम बात मेरे लिए करेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम ऊपर। सेकेंडरी है कि चलो ठीक है, आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम पर बात मैं करते अपना हैं। प्राइमरी मैं इशू पहले आपको उसको, हालांकि हालांकि जी। बहुत दिलचस्प मौजूद की तरफ मैं बढ़ रहा था, लेकिन मैं वापस आपके उस उसूल के ऊपर आऊंगा कि मैं ये नहीं देखता कि क्या चीज सही और गलत है, मैं देखता हूं कि क्या चीज सच और झूठ है। ये आपने कहा ना? जी। 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 तो सच्चाई की तारीफ कीजिएगा। हाउ डू यू डिफाइन ट्रूथ? अ, जो चीज़ रियलिटी के साथ मैच कर रही हो। जो चीज रियलिटी के साथ मैच कर रही हो। बहुत जबरदस्त आपने
तारीफ की है और यही डेफिनेशन है भी। हाउएवर मेरा सवाल यह है कि रियलिटी क्या है? देखिए ये सवाल जो है ये इंतहाई मुश्किल है। मे बी सारे जो ऑन्टोलॉजी फील्ड के फिलासफर्स हैं, मे बी उनमें से भी किसी को भी पता नहीं कि रियलिटी क्या है। इसको डिफाइन करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन बहुत अच्छा। एक पॉइंट में यहाँ फिलासफर का भी अपने कहना चाहूंगा, उनकी मालूमात में इजाफे के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। हमें इस वक्त तकरीबन 1700 से ज्यादा कुछ लोग देख रहे हैं और ये वीडियो बाद में भी बहुत सारे लोग देखेंगे और इसमें एक बड़ी तादाद मदारिस के तलबा की होती है। तो मदारिस के तलबा में मैं आप लोगों से खुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ। अगर आपने शरह कायद पढ़ी है या पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में यह इबारत आती है क़ाला अहलुल हक़, और उसके बाद हक़ की डेफिनेशन है जो तफ्ताज़ानी ने की है। वो डेफिनेशन ये है कि अल हक़्क़ु हुवल मुताबिक़ु लिल वाक़िअ। ठीक है, अल मुताबिक़ु लिल वाक़िअ का मतलब ये है कि वो जो वाक़े यानी रियलिटी से मैच करे। तो हमारे जो भाई आए हैं, मैंने इनसे सच्चाई की तारीफ पूछी, इन्होंने वही डेफिनेशन दी जो तफ्ताज़ानी ने शरह कायद में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि वो रियलिटी रियलिटी को की डेफिनेशन भी देते हैं। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी हमने आपकी एक बात को मान लिया, अब हम रियलिटी पर आ जाते हैं। मैं सुन तो लीजिए, रियलिटी पर आ जाते हैं कि रियलिटी क्या चीज है। रियलिटी में वेरिएशंस हैं। कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जिनका आप इदराक नहीं कर सकते हैं, कुछ रियलिटीज ऐसी हैं कि जिनका आप इदराक कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मसलन आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी है या नहीं? अभी अगर आप ये कह देंगे कि ये रियलिटी नहीं है तो आप अपने आप को एथिस्ट ना कहें। जी फरमाइए। जी, मैं ये मानता हूँ कि ये रियलिटी है। अगर आप ये कहें कि रियलिटी, कि आप ये साबित करें कि रियलिटी है, तो मैं ये साबित नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इसको समझना नहीं, इतना मैं आसान नहीं मैं है। मैं रियलिटी साबित करने की नहीं, रियलिटी को जानने की बात कर रहा हूं कि रियलिटी को जाना भी जा सकता है कि नहीं। ठीक है, और उसको जानने का जरिया तो क्या आप है? किस मतलब चीज़ को जानते किस तरह हैं? उसको साबित करते हैं ना। राइट, वो मैं वही कह रहा हूं कि आपने महसूस किया इस चीज को, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। यह आपका इंट्यूटिव नॉलेज है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं है, आपने कहीं देखा नहीं है अपने आप को बात करते हुए, बल्कि इंट्यूटिवली यू बिलीव कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। सही है ना? नहीं, सिर्फ इंट्यूशन नहीं है, इसमें कई कई और भी एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, दूसरी ये बात है कि मैं इसको वेरीफाई दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने एक दोस्त को बोला है कि मेरा ये लाइव सेशन देखना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, तो मैं उसके साथ ये वेरीफाई कर सकता हूँ। सिर्फ इंट्यूशन की बात नहीं, प्राइमरी बहुत एविडेंस सारे है ना, तरीके हैं प्राइमरी जिसकी वजह एविडेंस से तो मैं भाई, ये वेरीफाई प्राइमरी कर एविडेंस सकता हूँ कि ये जो अभी हो रहा है ये प्राइमरी रियलिटी है। एविडेंस है ना, प्राइमरी एविडेंस तो इंट्यूशन ही है ना। आप खाना खा रहे हैं तो अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे इंट्यूशन दोस्त की डेफिनेशन, जरा मुझे 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 देखकर बताना कि मैं खाना खा रहा हूं या नहीं, तब मैं यकीन आएगा मुझको कि ये लुकमा मेरे पेट में जा रहा है या नहीं। ऐसे होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो प्राइमरी सोर्स है कि आप ये जानते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो इंट्यूशन है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन है जैसा आपके दोस्त ने बताया वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। ये सारी सोर्सेज हैं नॉलेज की। ठीक है, इसी तरह डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये सारे के सारे जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के तहत लाते हैं, ये भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन की। तो जब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के इतनी सारे सोर्सेज हैं, इंट्यूशन से लेकर लॉजिकल डिडक्शन से लेकर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद इंफॉर्मेशन, तो अब आपके सामने ये बात आई कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, तो मुझे बताएं कि खुदा को ना मानने की वजह क्या है। इन सारे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनमें वो कौन सी चीज है कि जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिली? मेरे सामने एक दावा रखा गया कि खुदा है, आपको खुदा ने पैदा किया, ये दुनिया को खुदा ने पैदा किया, आप मरेंगे उसके बाद खुदा आपको ज़िंदा करेगा।
मैंने ये जो सारा मेरे सामने रखा गया, मैंने उसको चैलेंज किया कि क्या आप इसको साबित कर सकते हैं? आपके पास क्या सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं? तो उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे सैटिस्फाइंग नहीं लगी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। आई एग्री कि आपको सेटिस्फाई नहीं लगी जिसे आप नहीं मानते। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको किस तरह का सबूत चाहिए था। सपोज ये डिपेंड करता है कि कोई मुझे खुदा का डेफिनेशन किस तरह देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि नहीं, तो अभी खुदा आपने है कहा और ना, सब कुछ आपने कहा है उसी को मान लेते हैं, उसको साबित करने के नहीं, लिए कौन सा सबूत चाहिए था? आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने दूंगा, आप मुझे थोड़ा मौका दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि खुदा है और वो सब कुछ जानता है, तो आप अब मैं आपको क्या ऐसी एविडेंस दूं कि आप ये मान जाए? तो मैं ये कहूँगा उसे कि अगर खुदा सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म के एविडेंस से सेटिस्फाई होऊंगा। तो मतलब खुदा मुझे वो खुद दे सकता है। मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एविडेंस से सेटिस्फाई हो बहुत जाऊं। अच्छी बात है। तो इसलिए आपने खुदा को नहीं माना क्योंकि खुदा ने आपको वो एविडेंस नहीं दिया कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक, जी राइट, ओके। जी मान लो ये मुतालबा सिर्फ आपका तो नहीं है, तो हर इंसान को ये हक है। अगर आपका मुतालबा और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हर इंसान की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए कि भाई एविडेंस वो हो कि जिससे हर इंसान मुतमईन हो जाए कि खुदा है। ठीक, अगर खुदा ये चाहता है कि सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसा होना चाहिए। अगर खुदा नहीं चाहता तो फिर तो अलग बात है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो आपकी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाए तो क्या तमाम इंसानों की इस ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ आप ही को एक्सेप्शन मिले? ये डिपेंड करता है, क्या खुदा सिर्फ ये चाहता है कि मुझे सेटिस्फाई करे या सारे लोगों को सेटिस्फाई करे? आपके एतबार से क्या? जी, मुझे अगर एविडेंस खुदा दे दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और बाकी लोग जो हैं वो ऐसे क्योंकि के ऐसे अगर ही रह जाएंगे। अगर खुदा की मर्जी है तो भाई खुदा की मर्जी, खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अमल किया, आपने इनकार क्यों किया? लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे एविडेंस मिलना चाहिए, जब मुझे मिल गया, मान लो टॉम है, डिक एंड हैरी है, इन सबको भी मिलना चाहिए, आप कोई स्पेशल तो है नहीं। नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं ना। फॉर एग्जांपल वो उनके ना हैं हो, खुदा के ना हो, आपस लेकिन का। पूरी इंसानियत में हर आदमी को ये हक है कि भाई अगर ताहा एथीस्ट को, ताहा है तलहा है, तलहा एथीस्ट को ये एविडेंस मिल गया तो फिर टॉम एथीस्ट को और जॉन एथीस्ट को भी ये एविडेंस मिलना चाहिए। ये उस वक्त इंसाफ की ज़रूरी बात है तो ये कि है ना, आप जो कह रहे हैं। इंसाफ की बात, बिल्कुल, भाई आप इंसाफ सुने, की आप बात। सुने मेरी बात। नहीं नहीं, अभी सुने मेरी मेरी बात का जवाब, मैंने आपकी बात सुनी, इंसाफ की बात तो यही है ना, वरना तो जुल्म हो जाएगा ना, ये ये तो तो आप फेवरिज्म अपनी होगा। तरफ से, ये अपनी पर्सपेक्टिव से इंसाफ की बात करें ना। फॉर एग्जांपल अगर खुदा कहता है कि मैं, मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि मैं सिर्फ तलहा को हिदायत दूंगा, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। जबरदस्त। अगर खुदा ने, खुदा के नजदीक ये इंसाफ हो कि मैं तलहा को हिदायत नहीं दूंगा, बाकी दुनिया को मैं हिदायत दूंगा, तो आप खुदा का इनकार किस बुनियाद पर कर रहे हैं भाई? हो सकता है यही इंसाफ हो कि आपको हिदायत ना मिले। नहीं, मैं तो ये इंसाफ नहीं मान रहा ना। मैंने तो आपको खुदा आपके के मानने न मानने पर्सपेक्टिव से से, क्या होता है भाई? एक मुजरिम अगर या अदालत के इंसाफ को न माने तो क्या अदालत को गैर मुंसिफ कहा जाएगा? मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैंने आपको जो मुकम्मल हो गई इंसाफ की आपकी बात। डेफिनेशन दे आपके दी। इंसाफ, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानते से क्या होता है? एक मुजरिम अदालत के, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप को यह मेरी कहा बात जाएगा समझ कि नहीं इसमें रहे। अदालत, ये अदालत नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं, में आ रही है। आप मुझे एक्सप्लेन हम्म, करने दें। जी। आपने कहा कि अगर खुदा मुझे कोई एविडेंस देता है और मुझे हिदायत मिल जाती है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि बाकी दुनिया को भी ये ऐसी एविडेंस मिल जाए। हम्म, राइट? मैंने आपसे कहा कि आपके नज़दीक ये इंसाफ का तकाजा है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आप इंसाफ किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल खुदा कहता है कि नहीं, ये इंसाफ नहीं है। मतलब मुझे पता है आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट है। अगर खुदा कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि तलहा को हिदायत मिल जाए, बाकी सारी दुनिया चले जाए जहन्नम में, ठीक। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ? नहीं, मैं आपके, मैं तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानता हूं ना, आप नहीं मानते। तो इमेजिन करें, इमेजिन करें, चले ऐसा ही एक सिनेरियो मानते हैं कि एक खुदा है
जो ये कह रहा है कि मैं सारी दुनिया को जहन्नम में डालूंगा, तलहा को नहीं डालूंगा। अच्छा, और तलहा को कोई एविडेंस उसने दे दिया और बाकी सारी दुनिया को कोई एविडेंस उसने नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, ना कोशिश की, तो ऐसे खुदा को आप मुनसिफ मानेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो जब वो मुनसिफ नहीं होगा तो खुदा भी नहीं होगा, जबकि आपको वो नो दलील नो दे नो चुका नो है कि जिससे आपको इत्मीनान हो। क्योंकि आपको तो इत्मीनान, आपको तो हिदायत मिल गई, तो फिर भी आप इनकार ये कर रहे हैं, आपने क्यों भाई? ये आपने स्लाइट ऑफ हैंड कर दिया ना कि अगर वो मुनसिफ नहीं है तो खुदा नहीं होगा। ये अभी कहाँ आपने से आ कहा मैं गई नहीं बात? मानूंगा, अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं खुदा जो को मेरा कंसेप्ट है नहीं इंसाफ मानूंगा। का उसके मुताबिक नहीं मानूंगा। खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? यानी अगर खुदा मुनसिफ नहीं होगा तो क्या फिर खुदा हमसे गया गुजरा नहीं होगा? आप मुझे खुदा की डिफिनीशन दे दें। मैंने तो आपको बता दिया कि खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है। अगर नहीं, खुदा खुदा है मुनसिफ क्या नहीं चीज़? होगा, आपने कहा कि नहीं भी हो सकता, तो अगर खुदा मुनसिफ नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप मुनसिफ हैं, मैं अपने आप को मुनसिफ मानता हूँ जी। मानते हैं, तो आप खुदा से बेहतर है भाई। तो जो बदतर है उसको नहीं खुदा क्यों माना जाए? आपकी नज़र में खुदा क्या है? मतलब वो व्हाट इज गॉड? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, मैंने बता दिया कि खुदा के हम उस तारुफ को मानते हैं जो खुदा ने अपना कुरान में खुद ही कराया। लेकिन मैं उस टॉपिक पे जब जाऊंगा, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, अब जंप ना मारें। अब खुदा का जब तारुफ बताएं। तक मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है कि नहीं? आपने कहा नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये, चूंकि वो जब बदतर हो तक गया, बदतर तो और हमसे बदतर हो गया ना वो, हम ऐसे खुदा को खुदा क्यों माने जो हमसे भी निचले दर्जे का है? खुदा कम जब से कम तक हमसे आप मुझे बेहतर तो खुदा हो। की डिफिनीशन नहीं देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे सवाल किया कि आप मुनसिफ हैं कि नहीं। अब मैं ये सवाल कंप्रहेंड इजीली कर सकता हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं एक मैटर से बनी हुई चीज़ हूँ, इंसान हूँ, थिंकिंग की कैपेबिलिटी है मुझ में और अच्छे और बुराई की तमीज़ है मुझ में। जब तक इस तरह आप मुझे खुदा एक की इस एक तरह एक कोई एक डिफिनीशन एक नहीं एक देंगे। एक अब अच्छाई मैं और आपसे बुराई कहता हूँ कि के लिए क्या आप तो और पत्थर बातिल मुनसिफ को हो मानते सकता है? हैं। आपने पहले ही बोल दिया कि मेरे यहाँ मेयार अच्छाई और बुराई नहीं है, सच और बातिल है। तो ये मत नहीं, कहिएगा अच्छाई और बुराई की बात ना करना। ये मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। तो मेरे भाई, खुदा आपके नजदीक जब उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जी अब हम जी दोबारा उसी पर आ जाते हैं कि अगर मान जी। लो खुदा ने तलहा एथीस्ट को हिदायत दे दी, ऐसी दलील दे दी कि जिस पर इससे उसको इत्मीनान हो गया, एक स्टेप ठीक। पिछले चलते हैं ना, लेकिन खुदा है क्या लेकिन चीज? लेकिन तमाम की तमाम इंसानियत को उसने न दलील दी, न दलील देने की कोशिश की और उन सबको जहन्नम में झोंक दिया। तो क्या ऐसे खुदा को आप खुदा मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उसने मुझे हिदायत दी है, फिर क्यों नहीं करेंगे भाई? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। आप क्या कह रहे हो, रियल में दिया है क्या? आप भी तो हाइपोथेटिकल की बात ही कर रहे हैं। आपकी अच्छा, सिचुएशन कौन सी रियलिस्टिक है? वो भी हाइपोथेटिकल ही है कि अगर कौन सी खुदा मुझे, सिचुएशन? आपने कहा कि खुदा मुझे ऐसी हिदायत दे कि जिसको मैं मान लूं, तो मैंने कहा कि क्या ये कंसेशन सिर्फ आपको मिलना चाहिए या सारी इंसानियत को मिलना चाहिए? अच्छा अच्छा आपने कहा अच्छा नहीं, मुझे अच्छा, ही मिल जाए अब काफी है। बात समझ तो ये आ भी तो गई। ओके हाइपोथेटिकल है। ओके ओके, अब बात समझ में आ गई। अगर उसने मुझे हाँ, हिदायत बड़ी दी, देर से बाकी आती है, दुनिया में बड़ी देर से आती है। किसी को भी नहीं दी हिदायत, तो आपका सवाल ये है कि क्या मैं उसको फिर खुदा मानूंगा या उसकी इबादत करूंगा या नहीं? हाँ, अगर सिर्फ आपको दी और किसी को नहीं दी और ना देने की कोशिश की। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि अगर मुझे पता हो कि खुदा ने ऐसा किया है कि सिर्फ मुझे हिदायत दी, बाकी सबको जला दिया, मेरी फैमिली को भी जहन्नम में जला दिया, तो मैं तो उसकी इबादत नहीं करूंगा। हालांकि उसने हिदायत दी है। तो फिर अब आप आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो चेंज कर रहे फिर हैं। तो फिर आप ऐसी दलील का मुतालबा कर ही क्यों रहे हैं कि खुदा मुझे डायरेक्ट ऐसी हिदायत दे कि जिसका मैं इनकार ना कर पाऊं? क्योंकि अगर वो ऐसी हिदायत दे भी देगा तो इस सिचुएशन के अंदर आप फिर भी खुदा का इनकार कर देंगे। तो फिर ऐसी दलील का फायदा तो क्या इस मुतालबे का? नहीं नहीं नहीं, तो मैं मान तो लूंगा ना कि खुदा है, लेकिन मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा, लेकिन ये उसकी तो मुझे इबादत नहीं अभी करेंगे, प्रायोरिटी है। जी। या आप उसकी बात, भाई खुदा का मतलब क्या है? खुदा वो जो लायक इबादत हो।
वो वही तो खुदा है ना। अगर एक तो खुदा मैं उसको मौजूद है शैतान का लेकिन नाम लायक क्यों दूंगा? इबादत नहीं, तो वो खुदा नहीं है। खुदा का मतलब ही है लायक इबादत होना। अगर कोई ऐसी पावर है जो आपने डिस्क्राइब की है कुछ नहीं तो पता, मैं उसको खुदा कुछ नहीं पता मेरे भाई। देखो देखो तला साहब, ये बता, आपकी पर्सनल क्वेश्चन, अंदाजन एवरेज एज आपकी क्या होगी? 25 25। आपकी एजुकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है, किस फील्ड में? मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, चूंकि सच्चा एथिस्ट भी सच्चा हो सकता है, चूंकि आप खुद ही कहते हैं ना मैं सच्चाई को मानता हूं। जी ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जिसकी वजह से दीन छोड़ा था, जिसकी वजह से खुदा पे गुस्सा आया था? आपको खुदा पे गुस्सा आया था कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरी मदद नहीं की? वो क्या वाकया हुआ था? मैं सोच रहा हूँ यार कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए सोचें। कुछ ना कुछ वाकया हुआ है, चाहे वो नौजवानी में हुआ हो, बचपन में हुआ हो, लॉस ऑफ लाइफ, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज हुई हो, नहीं या सर आप होल्ड ऑन, या किसी दूसरे के यहां आपने परेशानी और ईवल देखा हो और उसकी वजह से आप मुतासिर हो गए हो, तो आप अपनी लाइफ को जरा सा रिविजिट करें और देखें कि वो क्या वजह है। वरना नहीं आप सर इसी मैंने साइकिल में, अपनी आप लेट मी कंप्लीट, आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। दलील आपके पास है नहीं, ठीक है? आपको एथिज्म की डेफिनेशन नहीं पता, आपको जो लॉजिकल या रैशनल जो दलीलें या एग्जाम्पल्स है वो समझ में नहीं आ रहे। आपने कहा यार अब मैं जाके समझाऊं। आप दलील का मुतालबा करते हैं, ऐसी दलील कि मैं बस मुतमईन हो जाऊं फिर मैं खुदा को मान लूंगा। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तब भी आप ये कहते हैं कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, फिर वो मुतालबा गलत है। देयरफॉर आपके बेसिक्स अभी ठीक नहीं है, आप अपने आपने अभी बेसिक्स ठीक करें। कहा आपने अभी कहा कि मुझे एथियज्म की डेफिनेशन नहीं आती। चूंकि आपने तो अभी शुरू में आते ही ना दूध पीते बच्चे को एथिस्ट बना दिया था और कहा था कि एथिज्म का माने ये है कि जो खुदा के वजूद के दावे का इनकार कर दे। मैंने कहा भाई दूध पीते हुए कैसे करेगा? आपने कहा नहीं मैं उसको वापस लेता हूं। तो वो तो मैंने कंसीड कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हो कि डेफिनेशन गलत है। वो सिचुएशन मैंने उसको कहा कि वो छोटा बच्चा एथियस्ट नहीं है, मैंने वो कहा। छोटा बच्चा एथिस्ट नहीं है, वो क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं होता। थीस्ट होता है? नहीं, फिर क्या होता है? ना वो कुछ एथियस्ट नहीं होता है ना होना भी तो एथियस्ट एथीज्म है ना। कुछ नहीं होना वो भी तो एथीज्म है। अभी आपने तो कंसीड कर लिया कि वो एथीस्ट नहीं होता, तो थीस्ट होगा, डीस्ट कुछ होगा। नहीं होना एथियस्ट होता है। ये आपको किसने सिखाया कुछ नहीं होना एथियस्ट ये तो होता है? आप ही लोग हमें आके कहते हो कि नहीं कुछ ना मानना एथीज्म है, हम किसी खुदा को नहीं मानते। कुछ ना माना नहीं, खुदाओं के जो वजूद का जो दावा है उसका इनकार करना एथियज्म होता है। कुछ ना मानना तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। मसलन क्या? मैं ये नहीं मानता कि जमीन गोल है। वो बच्चा जो दूध पी रहा है उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो ना एथीस्ट तो वो थीस्ट है है ना नहीं, एथियस्ट। एथीस्ट तो वो है नहीं, तो अब वो एथीस्ट होगा। और अगर ना एथीस्ट है ना थीस्ट है तो वो, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, जी बताएं। एक सिक्के के दो रुख है ना, ये तो थीस्ट या एथीस्ट। दिन और नहीं, रात, अभी मुझे पता चला। अगर दिन होगा नहीं, तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं। मुझे अभी पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको फैलेसी भी है इस तरह के। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट जो है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पत्थर क्या होता है, एथियस्ट होता है या हो एथियस्ट? गया, क्योंकि पत्थर में लाइफ नहीं है मेरे भाई, बच्चे में लाइफ है, पत्थर में लाइफ नहीं है, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल तो लाइफ, अब फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया। पौधा 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 एथियस्ट होता है या एथियस्ट होता है? उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। एग्जाम्पल तो जिसमें कॉन्शियसनेस हो। बिल्ली एथियस्ट होती है, एथियस्ट होती है? उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं है जो इंसान के अंदर होता है, रैशनल वाला कॉन्शियसनेस। वो एग्जाम्पल दो कि जिसमें रैशनल वाला कॉन्शियसनेस हो। एक वो बच्चे को डिफरेंट रैशनल एक बच्चे को एक बच्चे को ये पता होता है कि मुझे दूध पीना है इस तरीके से, मुझे तकलीफ हो रही है तो रोना है, मुझे हंसना है। बिल्ली को नहीं, आपके हंसते हुए देखा है? लेवल आप अपना चेक करें। रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं। रैशनल नहीं कॉन्शियसनेस कोई चीज नहीं, नहीं बिल्कुल होती बिल्कुल है। बात सही है, बिल्कुल सही है। कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर ही रैशनैलिटी आती है। अगर कॉन्शियसनेस हो तो आप जरूरी रैशनल हो नहीं सकते है। हैं।
अच्छा, तो मुझे जरा एक ऐसे पौधे की कंप्यूटर एग्जांपल दें कॉन्शियस कि है? जो रैशनल हो। मुझे जरा एक ऐसे पौधे की एग्जांपल दें जो रैशनल हो। ऐसा पौधा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है भाई। क्या कंप्यूटर देखो यार, इंटेलिजेंट जब है या नहीं मेरे है? जो बात मैं कह रहा हूं ना, इवेंचुअली आप वही मानते हो, क्योंकि आपके नहीं। पास आपको बेसिक्स नहीं पता। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आप थोड़ा सा ओके। और स्टडी करो। और मैंने शुरू में आपका एक डायग्नोस कर दिया था, वो ये कि आपके मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हमारे मुआशरों में बहुत ज्यादा खराबियां। मसलन हमारे मुआशरों में इंसाफ नहीं है। हम दूसरों को दूसरी नजर से देखते हैं, हम उनको नीच समझते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ। ये जो सारी चीजें हैं, ये मुआशरों के अंदर पाई जाती हैं, मुसलमानों में भी, गैर मुस्लिमों में भी। लेकिन मुसलमानों में ये खराबियां नहीं पाई जानी चाहिए। तो एक वो इंसान के जिसके अंदर एक अच्छा जमीर होता है, वो इन परेशानियों को, इन इन डिस्क्रिमिनेशंस को देखकर जल्दी मुतासिर हो जाता है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, हालांकि इस्लाम ने इसकी तबलीग नहीं की, इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, तो जो लोग इस्लाम को नहीं समझते वो इस्लाम के ऊपर एतराज करने लगते हैं। एंड यू आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो नो माय सर। फ्रेंड। कि मुझे नो सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात करेंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। लास्ट जी वर्ड 10 अभी। मिनट का टाइम था और ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट से ज्यादा। तो जी तला भाई दूसरी स्ट्रीम में आएगा, इजाजत चाहेंगे आपसे। जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी भाई, आप मुसलमान हैं? और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। हो, पहले क्या थे? मुस्लिम। पहले मुस्लिम थे। कंफ्यूजन कब से शुरू हुआ? 6-7 महीनों से। क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें थी, मतलब पता ऐसा लगता था कि मुसलमान बाय चॉइस हैं हम, मतलब बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है वगैरह वगैरह। तो मतलब फिर वही एक्सपैंड हो के फिर समझ में ही नहीं आता है अब। ओके, तो ये वाला सवाल तो हर चीज पर हो सकता है कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए, बाई चांस हो कि बाई चॉइस हुए। हाँ, बट कोई सब्सटैंशिएटिव आंसर इसमें मिलता नहीं। खैर मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मुफ्ती साहब, नहीं नहीं, मैं वो तो सवाल अहम है ना, कि अगर आप मान लीजिए महज इस वजह से कि मैं बाई चॉइस नहीं हूँ, कि आप अपनी फैमिली पर सवाल उठा के छोड़ने के लिए तैयार है कि यार मैं ये तुम्हें मैं नहीं तो चीजों पे खामखा मैं पैदा चीजों पे होने ही सवाल, मैं अपने आप को एग्जैक्टली एक एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं बोलता हूँ, बट जो थीज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपने, जैसे स्पेसिफिकली आपने डिबेट में जो क्वेश्चन पूछा था जावेद साहब से, उसके ताल्लुक से सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। चलें पूछें। तो आपने मुझे साहब आपने कहा था, जावेद साहब से आपने सवाल पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को, आवाज कट गई भाई। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं, चली गई इनकी हेलो आवाज। हाँ, अब आई है। हेलो, मेरी आवाज जी जी जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा, एक चीज पूछ लूं, आप? आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं कि पाकिस्तान से? इंडिया। अच्छा ठीक है, चलें जी। जी, तो आपने पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस क्या एक लॉजिकल फैलेसी है या नहीं है। और अक्सर आपके आर्गुमेंट्स में, और मुफ्ती साहब ने भी जो आर्गुमेंट्स डिबेट में प्रेजेंट किए थे, उसका कंक्लूजन यही निकल रहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस एक लॉजिकल फैलेसी है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आपके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, तो फिर इवेंचुअली आप तक तो आना मुश्किल, मतलब आना पॉसिबल ही नहीं है ना। जी बोले बोले। जी, तो लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है मुफ्ती साहब कि जो आप कह रहे हैं कि हम तक आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट सिंपली ये है कि टाइम तो रिलेटिव है, टाइम तो ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की जो सनलाइट जो है उसको अर्थ में आने के लिए हमारे हिसाब से 8 मिनट लगता है, लेकिन क्योंकि लाइट जो आ रही है वो कुछ स्पीड ऑफ लाइट में आ रही है, तो उसके लिए टाइम 0 है। तो सन को हमारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट हमें लगता है, हमारे हिसाब से सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर उसको कोई टाइम नहीं लगता है। तो इन्फिनिट रिग्रेस में क्योंकि एक लाइट लॉजिकल फैलेसी मुस्तकिल नहीं। भाई, वो टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि लाइट मुस्तकिल है, उसको आना जाना कहीं नहीं पड़ रहा है। यही कह रहे हैं ना नहीं, आप? आना पड़ रहा है, उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। वो ट्रेवल तो दुनिया को करना पड़ रहा है ना, लाइट तो अपनी जगह है। नहीं, लाइट मुफ्ती साहब एक बार इस पे आप, मैं चाहूंगा आप क्लैरिटी और भी ले लीजिएगा, दूसरे साइंटिस्ट को अगर आप जानते हो तो उनसे भी ले लीजिएगा कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन आई नो इसमें किसी साइंटिस्ट से द फास्टर यू मूव इन बहुत कॉमन स्पेस, फिनोमिना है कि टाइम रिलेटिव है।
ये बहुत जी कॉमन फिनोमेना है, टाइम जितना आप रिलेटिव। लाइट की स्पीड से नजदीक एक बात जाएंगे बताएं, एक उतना बात ही टाइम बताइए, स्लो हो जाएगा। सुनिए एक सुनिए मिनट सुनिए, भाई। होल्ड ऑन, एक जरा ब्रेक लगाएं। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने जावेद साहब से सवाल किया कि आपका कोई उस्ताद शायर होगा, फिर उनका कोई उस्ताद शायर होगा, ये सारे के सारे अलग अलग डायमेंशन के थे या सारे उस्ताद शायर इनके इसी डायमेंशन के थे? डायमेंशन से मुराद आपके यूनिवर्स है? हाँ, इसी यूनिवर्स में, इसी दुनिया में, जहां मेरा और हाँ। आपका टाइम है, या उनका टाइम कुछ और था, वो दूसरा वाला टाइम जो यूनिवर्स के बाद प्लैंक टाइम था उसमें थे, भाई इसी टाइम में थे ना? हाँ, लेकिन मैं जो रिलेटिव टाइम की बात कर रहा हूँ वो भी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब जब उनका और हमारा टाइम एक ही है और इसी टाइम में हम चलते चले जाएं इन्फिनिटली, तो अब मुझे बताएं कि जावेद साहब शायर हो सकते थे क्या? उसी एक टाइम को मान लेना, उसी इन रिलेशन टू वही टाइम जो रिलेटिव है जावेद साहब के लिए, वही रिलेटिव था उनके उस्ताद के लिए, वही रिलेटिव था एग्जैक्टली उनके उस्ताद के लिए, उसी तरह चलते चले जाएं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम उनका टाइम, वैसा कुछ है नहीं। मतलब टाइम ऑन इट सेल्फ कोई ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं, तो हमें ये कह ही नहीं सकते हैं। मानता हूं, हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉज की बात कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। जावेद कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ, सुनिए, जावेद साहब का उस्ताद शायर जावेद साहब की जिंदगी में था, उनका दादा शायर उनकी जिंदगी में होगा, उनका परदादा शायर उनकी जिंदगी में नहीं होगा। इस तरीके से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, या पीछे भी ना जाएं, सब कुछ एक ही वक्त में। एक ही वक्त में जी, एक ही वक्त में सब कुछ नहीं। लेकिन ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो शायद बैक पीछे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब जाएं पीछे, चलते हैं आपके साथ, डेफिनेटली चलते हैं, हम भी बैठे आप भी बैठे। हाँ, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ये इन्फिनिट है, लेकिन क्या पता कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शायद 2 मिनट हो रहा होगा। क्या मतलब, ये क्या बात हुई भाई? मैंने बताया ना, जैसे सनलाइट जो है उसको बात है कि जो सन 1 की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ जावेद साहब के उस्ताद की बात हो रही है। वो उस्ताद सन में कोई बैठा है, इस दुनिया में बैठा हुआ है, जावेद साहब इस दुनिया में बैठे हुए हैं। जो टाइम जावेद साहब के लिए वही टाइम, वही टाइम उनके उस्ताद के लिए, वही टाइम उनके दादा उस्ताद के लिए, और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं इसी सेम टाइम में, पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस, इसको आप जो है इसको आप लॉजिकल करके बता दें। जी, आप बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप, कि एक मेरी जनरेशन 60 इयर्स की है, फिर 60 इयर्स होगा, फिर 60 इयर्स वगैरह वगैरह होगा, लेकिन उसके बाद में एक टाइम आएगा जहाँ पे इंसान था नहीं, और फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा क्या पता वो बहुत कम। आपको लग रहा होगा कि इनफाइनाइट हो, लेकिन फिर वो फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि टाइम तो एब्सोल्यूट है नहीं। बोलते रहे। तो मैंने हो गया ना। जैसे आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, जावेद साहब के उस्ताद चले जाइए, फिर उनके उस्ताद चले जाइए, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब पहला इंसान कोई होगा, या ह्यूमन स्पीशीज पहली बार बनी होगी। पहला शायर कोई होगा, पहला को तो माना ना, पहले को मान लिया उन्होंने। पहला शायर होगा, लेकिन पहला शायर तो दुनिया नहीं बनाई है उससे। हमने तो हम शेर व शायरी की बात कर रहे हैं, पहले जो वक्त था, उसके बाद पहला इंसान होगा। जी, पहला इंसान होगा जी। उस पहले इंसान से पहले कोई उसका कॉज होगा। हाँ, और उसका टाइम हमको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है। वहां पे तो आप वहां पे आर्गुमेंट आप नहीं डाल सकते हैं। वेट, जो पहला कॉज होगा, जिसको हम फर्स्ट कॉज कह लेते हैं, उसको आप फाइनाइट मानते हैं कि इनफिनिट? इनफाइनाइट स्टेप्स हो सकते हैं ना। मतलब मैं फाइनाइट कॉज के लिए मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम अगर आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं है भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि फर्स्ट कॉज इनफिनिट है। हाँ, तो ठीक है, फिर तो हम एग्रीमेंट पे आ गए। तो फिर तो आप अपने आर्गुमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉज को, जिसको हम खुदा मानते हैं, हम तो उसको लामहदूद बोलते हैं। लामहदूद का मतलब इनफिनिट है, वो टाइम और स्पेस में है ही नहीं, मुक़य्यद। इसमें एग्रीमेंट कहां हुआ? हम कहां गए उसे आर्गुमेंट के खिलाफ? हम ये कह रहे हैं, सुनिए, जावेद साहब का आर्गुमेंट ये था कि आप इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को ही इटर्नल और इन्फिनिट मान लो। क्यों मान ले भाई? वहां मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे कि अभी आपने कहा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया ही को, इस यूनिवर्स को ही इन्फिनिट मानकर आप इसी को अपना कॉज मान लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम मेरे यहाँ पे आने से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स पहले लिए जा चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेने के बावजूद भी हम एक लिए जा चुके हैं। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे कि आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस से हो जाता है ना। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई हर एक कॉज का कोई कॉज ना हो, और फिर उसका कोई कॉज हो, फिर उसका कोई कॉज हो, तो हम यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। इन्फिनिट नहीं हो सकता है,
हाँ, लेकिन जो फर्स्ट कॉज है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि वो टाइम और स्पेस बाउंड नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉज पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टाइम, हाँ बोले। हाँ, फर्स्ट कॉज पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट स्टेप्स हैं और सभी का जो टाइम है वो। अभी आप फर्स्ट कॉज पर आ गए थे, अब आपने पलटी मार ली। नहीं, मैंने कहा कि फर्स्ट कॉज भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट रिग्रेस के आप जो कह रहे हैं कि वो एक फैलेसी है, उसके अगेंस्ट जो मैं आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसके ताल्लुक से कह रहा हूँ कि मेरे से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स रह चुके हैं और वो इनफाइनाइट स्टेप्स जस्टिफाइड है क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए। खरी बोल रहे हैं आप। वही आप अपनी बात को बदल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैंने इनफाइनाइट रिग्रेस, देखिए सिंपल सी बात है, आपके पहले एक इंसान था, उससे पहले एक इंसान था, और इस तरीके से आप चलते चले जाएं। कहीं आप फर्स्ट कॉज पे रुकेंगे या कहीं रुकना नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। नहीं पता। आप इंसानों की बात करें तो पहला इंसान जरूर होगा। लेकिन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉजेस की बात कर रहा हूँ। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस की बात की हमने, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ह्यूमन की बात नहीं की है। जी हाँ, नहीं पता उसको मैं नहीं बता सकता, एब्सोल्युटली नहीं बता सकता। फर्स्ट कॉज कहीं था या नहीं था? नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता? क्योंकि देखिए एक आर्गुमेंट तो हो सकता है कि पहला कोई फर्स्ट कॉज था, उसके बाद में सारे अनकॉज्ड कॉज था, उसके बाद में सारे कॉजेज हुए, वो ठीक है। लेकिन वही तो मैंने जो मैं आपको भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, तो वो तो जस्टिफाई कर सकता है ना इनफाइनाइट स्टेप्स को मेरे पहले। भाई कैसे, मुझे बताएं, समझाएं इसको। बट मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अब अगर मैं कहूँ मैं 60 साल पहले जाऊंगा तो मेरे एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल बाद जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल पहले जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी। अच्छा चलो एक बात बताएं, टाइम के रिलेटिव होने के लिए आपका एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं? मेरा एग्जिस्टेंस मतलब मेरा परसेप्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं आप कि सिर्फ टाइम का? टाइम रिलेटिव है मेरे। हाँ, तो मेरे रिलेटिव होने के लिए, किसी के भी रिलेटिव होने के लिए उसका एग्जिस्टेंस जरूरी है कि नहीं? जी। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट, आप कह रहे हैं अगर स्पेस एग्जिस्ट ना करता हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? ये मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट ना करती हो, ना मैं, ना आप, ना दुनिया, ना पार्टिकल, ना एटम, ना कुछ, टाइम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब टाइम को तो छोड़ दें, टाइम की लग गई वाट। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, जो चीज हकीकी एग्जिस्टेंस रखती हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन हो। इन सब में हम कॉजेज देखेंगे, टाइम को छोड़ दीजिए, इन सब में हम कॉजेज देखेंगे कि यहां पर इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता? यहां नहीं हो सकता। कॉजेज में आप कह रहे हैं इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए कि कॉजेज से टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम की वजह से कॉजेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि कॉजेज। अभी तो आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। टाइम के रिलेटिव होने का मतलब ये है कि मेरा टाइम अलग, आपका टाइम अलग, ना मैं ना आप, तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, अभी आपने बोला भाई, अभी आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू जस्ट सेड इट। मैंने कहा अगर स्पेस ना हो तो टाइम एग्जिस्ट ना करेगा। अभी आपने कहा कि कोई भी चीज अगर ना हो, कोई भी चीज अगर ना हो, चलो मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, स्पेस ना हो, अच्छा मैं कहता हूं चलो खाली स्पेस है, ना मैं ना आप, कोई नहीं है, कोई इंसान, कोई चीज, कोई मखलूक नहीं है, बस खाली स्पेस है, तो फिर एग्जिस्ट करेगा टाइम। तो टाइम उसमें स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टाइम कैसा रिलेटिव है भाई? रिलेशन को समझने के लिए मेरा और आपका होना जरूरी है नहीं? रिलेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ जी, रिलेटिव नहीं हो सकता। तो भाई एक बात रख लो कि टाइम रिलेटिव है कि टाइम एब्सोल्यूट है। अगर टाइम रिलेटिव है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें हमारा होना जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे कि रिलेटिव है। अच्छा, हमारा होना जरूरी है टाइम रिलेटिव होने के लिए? हाँ, रिलेटिव होने के लिए तो हमारा होना जरूरी है जी। अभी ताजा हो रही है सारी चीजें। जब रिलेटिव होने के लिए हमारा होना जरूरी है तो टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। अच्छा, समझ में आया? अब नहीं इतना मुझे वो ठीक है, मैं आपको इसको मैं एज अ सैटिस्फैक्टरी आंसर मानता हूं। आप कह रहे हैं टाइम की एग्जिस्ट करने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस जरूरी है, हमसे है टाइम, क्योंकि टाइम इन रिलेशन टू अस। रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अस। टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इसको बस खाली मेरे तो 2 सवाल थे, एक सवाल तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके।
सकते हैं। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।